गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलपर मसाइल से दो चार। अदारे की बच्चियों को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना। अदारे की इंचार्ज प्रिंसिपल, टीचर्स और बच्चियों ने सब मसाइल गवर्नमेंट और साहिब इस्तात लोगों के सामने पेश करते हुए मदद की अपील करते हुए कहा कि खदारा हमारे अदारे की बेहतरी के लिए अपनी बच्चियों और बहनों को सामने रखते हुए मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें ताकि हम भी बेहतर अंदाज में तालीम हासिल कर सकें। मजीद उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी जानिए। वक्त हमारे साथ इस अदारे की जो बच्चियां हैं जो तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आती हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको यहाँ पर इस अदारे में कौन कौन सी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, किन किन चीज़ों की कमी है। ये बताएं कि आप यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, किस क्लास में आप तालीम हासिल कर रही हैं और आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं इस क्लास की नाइन्थ क्लास की तालिब इल्म हूँ और इस स्कूल में जो सबसे बड़ा मसला है वो लैब का मसला है। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और लैब में बहुत सा सामान मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रैक्टिकल में बहुत दुश्वारी पैदा होती है। प्रैक्टिकल के लिए हम किसी और स्कूल में नहीं जा सकते। कहने का मकसद है कि आपकी लैब के अंदर जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक सामान की कमी है उसको पूरा किया जाए। जी, यही मसला है और इसलिए बस ये ज़रूरत पूरी करें और ये गुजारिश है हमारी। बिल्कुल जी, आप सुन सकते हैं कि इस बच्ची ने कहा कि यहाँ पर जो लैब है वहाँ पर सामान पूरा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ पर किस किस चीज़ की कमी है? यहाँ पर डेस्क की काफ़ी ज़्यादा कमी है, पानी की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में हमें पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाशरूम भी यहाँ पर नहीं है अच्छे। सबसे बड़ा मसला तो यही है। जो हमारे पास हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, भी देखने वाले हैं। उनसे हमारी यही गुजारिश है कि हमारी कमियों को पूरा करें। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलपर की 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा ये आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे डाइस और ये डेस्क वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे एंट्री वे हमें बोर्ड चाहिए एक। हमारा स्कूल इस शहर में सबसे बड़ा स्कूल है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे स्कूल में एक बोर्ड नहीं है। एक मेंशन किया होना चाहिए हमारे लिए एक बोर्ड और एक दरवाज़ा, गेट और सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें ताकि हम भी सिक्योर हों। और आपका कहने का मकसद यह है कि यहाँ पर जिस तालीमी अदारे में आप तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, यहाँ पर आने के लिए ना तो कोई बोर्ड नस्ब है। अगर कोई बंदा दूर दराज से आता है इस तालीमी इदारे में तो वो किस तरह यहाँ पर पहुँचेगा, उसके लिए बोर्ड नस्ब किया जाए और यहाँ पर जो हिफाजत के लिए जो चारदीवारी है इस तरह के इक़दामात किए जाएँ। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगी जी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ जो कुछ इन्होंने बोला है वो ज़रूरत हमारी पूरी की जाए। देखने वाले जो हैं जितने भी हैं, हम खुद भी इलाका जो आगे पीछे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी मदद करें और जो देखने वाले वो भी हमारी मदद करें और ताकि हमारे स्कूल की हालत बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरफा सीर है। मैं यहाँ पे सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा मसला ये है कि यहाँ पर कंप्यूटर जो लैब है वो 2004 में बनी थी और उसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, जिस वजह से वो सिर्फ वहाँ पे शो पीस है, सिर्फ वहाँ पर पड़े हुए हैं और वहाँ पे काम सिर्फ एक ही कर रहा है, जिस पर हम टीचर भी उसी पर काम कर रही हैं और हम भी उसी पर जो वर्क कर रहे हैं। और प्रोग्राम्स जो सेकंड ईयर का होता है ये है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर्स पे करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रोग्राम्स हम कैसे करें? वर्किंग कंडीशन में वो जो कंप्यूटर है वो है ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे जो मसाइल हैं उनका जल्द से जल्द इसका हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजरा नज़ीर कादरी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलपर हूँ। मुझे तकरीबन यहाँ पे काम करते हुए 12 साल हो गए और 12 साल से ही मैंने इस इदारे के अंदर कोई ऐसा काम या आप समझ लें कि ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिसको हम बढ़ चढ़ के बता सकें कि जी इस इदारे में 2002 में यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्यूटर लैब जो है वो कायम हुई थी और अभी तक जो है वो इसमें कोई नए कंप्यूटर्स जो है वो हमें नहीं मिले हैं, या हम एक कंप्यूटर जो है हमारा वो सिर्फ वर्किंग कंडीशन के अंदर है, वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे बनवाया है।
तो बाकी है कि इदारे में चार दीवारी का मसला है, गेट नहीं है जिसकी वजह से शजरकारी यहाँ पे मुमकिन नहीं है, बिल्डिंग भी जो है वो अब नाक़िस हालत में है। तो बच्चों के लिए हम आपसे ये अपील करेंगे कि जितने भी दर्द दिल रखने वाले साहिब इस्तात लोग हैं उनसे ये इल्तमास है, अपील है कि आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने इस इदारे के लिए बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जब तक आप तालीम के साथ बच्चों को एक बेहतर माहौल मुहैया नहीं करेंगे, आपका बच्चा जो है वो अधूरा ग्रूमिंग करेगा। तो मेरी पर्सनल एज अ टीचर ये राय है कि ग्रूमिंग के लिए बच्चे की एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी तालीम के लिए इदारे की बेहतरी का बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं आप सब से जो भी देखने वाले लोग हैं उनसे ये इल्तमास करती हूँ कि अपना किरदार अदा करें और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए इस कार्य हैर में हिस्सा डालें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलपुर में एज ए साइंस टीचर जो है गुज़िश्ता 4 माह से काम कर रही हूँ। तो इससे पहले जो मैंने गुज़िश्ता अपनी सर्विस की है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजधानी में की है। तो मैं आपको सबसे पहले अपना ज़ाती जो है तजुर्बा बयान करने लगी हूँ इस इदारे के हवाले से कि जब मैं फ़र्स्ट डे आई, जब मेरा यहाँ पे ऑर्डर हुआ सीनियर साइंस टीचर की पोस्ट पे, तो मुझे सबसे पहले इदारा ही नहीं मिला, समझ ही नहीं आई कि ये इदारा किधर है। हालांकि ये इस शहर का जो है वो बच्चियों का सबसे बड़ा इदारा है। तो ये मुश्किलात मुझे क्यों आई कि इस स्कूल की सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत होती है बच्चियों के इदारे की, वो चारदीवारी वो नहीं है। और इदारे का एक रोड के ऊपर जो है एक ऐसा बोर्ड मेंशन होना चाहिए कि कोई बंदा फ़र्स्ट टाइम इस इदारे का विज़िट कर रहा है तो उसे बासानी वो इदारा मिल सके। सबसे पहली कमी यहाँ पर मैंने ये देखी है कि यहाँ पर चूँकि बच्चियों का इदारा, मुझे हैरानी हुई है कि बच्चियों का इदारा है और रोड के ऊपर है और इस हद तक उनको सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, जो है वो ना मेन गेट है ना जो है वो चारदीवारी है। सबसे पहली कमी इस इदारे की मैंने ये देखी है। अगर बिल्डिंग की सूरत हाल के हवाले से, ओवरऑल निज़ाम के हवाले से मैं अगर अपने गुज़िश्ता स्कूल से यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो राजधानी का जो हायर सेकेंडरी स्कूल इस वक्त उस इलाके का है वो उस इलाके के लोगों ने अपने दम पे बनाया है, ठीक है, अपनी कोऑपरेशन से बनाया है। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस तरह से माली मदद नहीं की गई। तो अगर दोनों इदारों को कंपेयर करें तो इस इदारे में बहुत सारी कमियाँ मैंने देखी हैं। तो इस हवाले से इस अवाम इलाका से ये मेरी अपील है कि वो भी इस चीज़ पे गौर करें, वो इस चीज़ में अपना हिस्सा डालें। ये उनके बच्चियों के मुस्तकबिल का सवाल है, ठीक है। तो मेरी आवाम से ये सबसे पहली अपील है, कोई इस इदारे के हवाले से गौर करें, देखें यहाँ पे किस चीज़ की कमी है वो पूरी करें, क्योंकि ये उनकी बच्चियों का मुस्तकबिल है यहाँ पे। तो दूसरा, जिस पोस्ट पे मैं काम कर रही हूँ उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइंस लैब के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक, बहुत सारे सामान की कमियाँ हैं, जिसकी वजह से बच्चों को प्रैक्टिकल करने में बहुत सारे मसाइल का सामना है। क्योंकि ये बच्चियाँ हैं, इनको हम किसी और इदारे में नहीं लेके जा सकते, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि बच्चियाँ उस फील्ड में उस तरह से सीख नहीं पाएंगी, ठीक है, वो काम नहीं कर पाएंगी। तो साइंस लैब जो है वो नाकाफ़ी है, उसमें सामान नाकाफ़ी है। तो मेरी अवाम इलाका से ये अपील है कि ये चूँकि उनकी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ रही हैं, ये उनकी बच्चियों का मुस्तकबिल का सवाल है, तो वो इदारे की तरफ देखें, यहाँ पे देखें कि किस चीज़ की कमी है, वो प्लीज़ पूरी करें। इस वक्त हमारे साथ इस अदारे की इंचार्ज मैडम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम साहिबा, ये बताएं कि यहाँ पर जो बच्चियों की जानब से मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बताया गया है और जो मसाइल हैं वो यहाँ पर उनके हल के लिए उन्होंने जो साहिब इस्तात लोग हैं, अहले इलाका हैं, उनसे भी अपील की है कि इनको हल किया जाए। गवर्नमेंट के अदारे हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हक बनता है हमारी गवर्नमेंट का और हमारे जो मुंतखब मेम्बरान होते हैं, जो लोग आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनका होता है। उसके बावजूद ये इतना बड़ा अदारा होने के बावजूद यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरत है, यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो गेट है ना ही चारदीवारी है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर बिल्डिंग की हालत देखी जाए तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो क्या कहती हैं इस हवाले से? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं जो है ना इस इदारे में 6 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर मुझे 1 साल हो गया है। तो इससे कबल भी जो हमारे यहाँ रहेंगे प्रिंसिपल, उन्होंने भी कुछ काम करवाया, लेकिन ना होने के बराबर। अब मज़ीद हम इसमें कुछ कर रहे हैं, अपनी मदद आप। तो मैं मुखय्यर हज़रात से अपील करती हूँ और सियासी जो लोग हैं उनसे भी
कि वो इस इदारे की तरफ भरपूर तवज्जो दें ताकि हमारा गेट बन जाए और चार दीवारी बन जाए, और उसके बाद फिर बाकी जो अंदर वाला काम है फिर भी वो हम इन्हीं की मदद से और अवाम इलाका की मदद से करते रहें। तो मुझे भरपूर यकीन है कि अवाम इलाका इस तरफ पूरी तवज्जो देंगे। वक्त हमारे साथ कारी मोहम्मद नवाज साहब मौजूद हैं। कारी साहब, ये बताएं कि आप इस अदारे में सर्विस कर रहे हैं, जैसा कि बच्चियों ने मसाइल के हवाले से जो तवज्जो दिलवाई है कि यहाँ इस अदारे में बहुत ज़्यादा मसाइल है। सबसे मेन जो बात है कि इस अदारे में दीगर अगर अदारों की बात की जाए तो वहाँ पर बच्चियों का जहाँ पर भी छोटा अदारा हो या बड़ा हो, सबसे मेन जो चीज़ होती है उसकी चारदीवारी होती है, उसका जो गेट है वो होता है। लेकिन यहाँ पर ना तो इस अदारे का गेट है और ना ही इसकी चारदीवारी है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी जो बिल्डिंग है उस पुरानी हो चुकी है। तो क्या इस जानब आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ उन लोगों के नोटिस में ये बात नहीं लाई कि इस अदारे में इन मसाइल का सामना है? और दूसरी बात कि जो अहले इलाका हैं, साहिब इस्ताद लोग हैं, नोटिस में ये बात लाई है कि आपका ये अदारा है और यहाँ पर इन चीज़ों की कमी है, यहाँ पर ये मसाइल हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस अदारे में आए, हमारे मसाइल सुने। आपका चैनल सब तक न्यूज़ जो है आज से पहले भी इलाके की, माशरे की अच्छी खबरें जितनी भी हैं वो हाईलाइट करता रहा, माशरे में उसके बेहतर असरात मुरतब हुए। आज भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप इस हमारे इदारे में आए। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलपर है, आज़ाद कश्मीर का सीनियर तरीन हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। तो यहाँ की जो हालत आपने देखी है, तालीमी लिहाज से माशाल्लाह तालीमी माहौल बहुत अच्छा है यहाँ, लेकिन अदारे की जो आउटलुक है उसमें कुछ कमी है। चारदीवारी का मसला है। आज से पहले 1 साल पहले हमने चारदीवारी का काम वो भी अपनी मदद आपके तहत शुरू करवाया था, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी और बिलखुसूस सबसे पहले मैं मज़हर शाह साहब का नाम ना लूँ तो ये ज़्यादती होगी, उन्होंने सबसे पहले बुनियाद रखी हमारे इस काम में, उन्होंने हिस्सा डाला। फिर सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी वालों ने भी हमारे साथ ताउन किया, भट्ट राऊ साहब उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, बाकी भी छोटी मोटी अमदाद चंद लोगों ने की। तो हमारी चारदीवारी चूँकि अदारा पहले बिल्कुल सिक्योर नहीं था, अब बेहतर हो गई है, चारदीवारी ठीक हो गई है। अब भी मेरी नज़र में तो ये सिक्योर नहीं है कि यहाँ पर आपका गेट ही नहीं है, तो किस तरह सिक्योर होगा कि यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए आती हैं और यहाँ पर गेट ही नहीं है, चारदीवारी भी ना होने के बराबर है। जो आप बता रहे हैं कि आपने काम करवाया, मेरी नज़र में वो काम भी ना होने के बराबर है। कुछ कदरे नज़र आ रहा है, लेकिन बच्चियों के अदारे में इतनी चारदीवारी, ये बिल्कुल ओपन मोर नज़र आ रहा है, यहाँ पर गेट नहीं है, तो किस तरह सिक्योर है? बिल्कुल आपकी बात बजा है। जैसे कि हमारा मेल अदारा जो है उसकी कदरे अगर देखा जाए तो यहाँ हालत जो है ये अभी नागुफ्ता बे है, लेकिन फिर भी पहले इतना भी सिक्योर नहीं था, क्योंकि लोगों की तवज्जो इस फीमेल अदारे की तरफ नहीं है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना है। पता नहीं लोग क्यों हिचकिचाहट महसूस करते हैं अदारे में आने के लिए, और मैं कहता हूँ सब आएँ और मुलाहिज़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखय्यर हज़रात हैं हमारे। ये अदारा जो है इसके साथ 3-4 गांव लगते हैं। दलिया गुजरां की बच्चियां यहाँ आती हैं, थरोची, समाला, खुटकुल्ली और हत्ता के सिर मंडी ख्वास तक की बच्चियां जो हैं यहाँ आकर पढ़ती हैं, बड़ाली तक की बच्चियां। तो ये इस लिहाज से बड़ा ये बहुत सारे इलाके लगते हैं इस अदारे के साथ, लेकिन लोग यहाँ नहीं तवज्जो दे रहे, ये थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन मैं फिर भी ये पहले की निस्बत अब बेहतर हालत में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा मौजूदा जो हैं, इनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टेप लिया है कि हम अदारे की मेंटेनेंस और हमारा जो ये फर्नीचर था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसको हमने दोबारा बहाल करने के लिए, ये देखें मिस्त्री भी लगे हुए हैं इधर, तो दोबारा से हमने अपनी मदद आपके तहत, और ये स्टाफ ने हिस्सा डाला है इसमें, प्रिंसिपल की तारीख पर हमने स्टाफ ने हिस्सा डालकर हमने ये काम शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमने इस काम की इब्तिदा कर दी है, लेकिन हमारे पास इतना वो आमदन वसाइल नहीं है कि हम ये सारा
काम करवा सकें। तो अब ये जब तक हमारे साथ मुखैर हज़रात तामुन नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होगा कि इसकी हम सारे सामान लाया गया है उसमें सिर्फ जो अंदर कमरे जो क्लासरूम है वही अभी तक तैयार हुए हैं, तो जो बाहर का अभी बिल्डिंग तैयार होना बाकी है, उसका जो रंग करना बाकी है, जो दीगर इस तरफ अगर देखा जाए ये बिल्डिंग भी अभी बाकी है। तो क्या समझते हैं कि किसी भी अदारे में आजकल ज़्यादातर जो हमारे बच्चे होते हैं, जो भी साहिब उस्ताद होता है उसकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे एक अच्छे तालीमी अदारे में तालीम हासिल करें और उसका जो माहौल है, उसकी जो बिल्डिंग है वो सबसे जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। तो इस वक्त आप इस अदारे की बेहतरी के लिए, इस माहौल को बेहतर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितने अखराजात आपको चाहिए होंगे? बहुत मेहरबानी जनाब। बिल्कुल ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। यानी जितनी रकम हमने खर्च की है इससे दुगना हमें चाहिए होगी, तो तब जा कर के हमारा ये अदारा रंगो रोगन होगा और इसकी हालत कदरे बेहतर होगी। स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड ये लोग आए हैं हमारे इस अदारे में, बहुत अच्छी पढ़ाई है। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड है। पढ़ाई पर तो कोई ना कंप्रोमाइज़ है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है इधर। आप आकर आज के बाद भी विज़िट करके चेक कर लें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है हमारा। लेकिन ये सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो ये इसकी तो मैं मुखैर हज़रात जो हमारे अंदरून मुल्क यहाँ रहते हैं या बैरून मुल्क हैं, बिलखुसूस बैरून मुल्क जो हमारे गिरदोनवा इस अदारे के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनसे मैं ये इल्तमास करता हूँ कि वो खुदारा इस अदारे को देखें, इसकी हालत को देखें। आप जितनी भी अपनी रकम यहाँ ख़र्च करेंगे इंशाअल्लाह वो रायगां नहीं जाएगी, उसका अल्लाह ताला आपको पूरा अजर देगा, पूरा बदला आपको मिलेगा। अपने वालदैन की बख्शिश के लिए यहाँ अपने ज़कात, सदक़ात, खैरात जो भी है वो जिस मद में भी आप देंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला कबूल करेगा। बिल्कुल जी, आपने यहाँ की जो बच्चियाँ थी उनकी ज़बानी यहाँ के मसाइल सुने। इस अदारे के जो यहाँ पर सर्विस करने वाली जो टीचर थी, जो इस अदारे की प्रिंसिपल थी, उनकी ज़बानी भी आपने तमाम मसाइल सुने। जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, अगर देखा जाए, अगर मैं गिनती करूँ तो दर्जनों के हिसाब से बड़े बड़े जो देहात हैं, गाँव हैं, इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं। अगर हर कोई शख्स ज़्यादा रकम ना भी दे, अपनी इस्तात के मुताबिक अगर एक शख्स 1,000 रुपया भी इस अदारे के लिए दे तो ये लाखों रुपए बनते हैं। तो ये जो बच्चियाँ, ये हमारी बहनें इस अदारे में तालीम हासिल कर रही हैं, तो उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप जो किरदार अदा करेंगे हमेशा वो याद रखा जाएगा। अगर अदारों की बात की जाए तो वहाँ पर जब आप जाते हैं, इंटर होते हैं, तो आपको जो माहौल देखने को मिलता है वही सबसे मेन चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं, दाखिल होते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर हमें इस अदारे का उस तरह का माहौल नज़र नहीं आता कि यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए आती हैं और यहाँ पर जो माहौल है वो तालीम दोस्त माहौल नज़र नहीं आता। तो उसके लिए जो मेन चीज़ है, यहाँ पर इस स्कूल में बच्चियों के लिए जो ज़रूरत होती है, गेट नहीं है और उसके साथ जो चारदीवारी है वो भी अभी मुकम्मल नहीं है। और इस कंप्यूटर लैब जहाँ पर जो बच्चियों को तालीम दी जाती है, जो यहाँ पर उनको सिखाया जाता है, ये कहा जाता है बच्चियों की जानिब से कि जो यहाँ पर कंप्यूटर हैं वो भी वर्किंग हालत में नहीं है। तो जितने भी साहिब उस्ताद लोग हैं, देखने वाले हैं, जो गवर्नमेंट के आला मनसब के ऊपर बैठे हैं, उनसे तो हमारा यही सवाल है कि आप अगर आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते तो फिर मेरे हिसाब से आपको वो मनसब छोड़ देना चाहिए, आपको अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए कि आपको आवाम इस वजह से मुंतखब करती है, इन ओहदों पर पहुँचाती है कि आप आवाम के मसाइल हल करें। और तमाम देखने और सुनने वाले से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस अदारे की तरफ तवज्जो दें। ये अदारा आपका अपना है। अगर आपकी बच्ची यहाँ पर नहीं पढ़ रही तो आपके महल्ले की, आपके गाँव की जो भी बच्ची यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आती है, तो उसको अपनी बेटी और अपनी बहन समझकर इस अदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। जो रहती दुनिया और दुनिया से जाने के बाद भी आपका जो नाम है वो ज़िंदा रहेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। और बिलखुसूस हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं और जो सियासी लोग हैं, उनके लिए भी सवालिया निशान है कि खुदारा आप अपने मनसब का ख्याल करें और जो आवाम से वोट लेते हैं और फिर लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लोगों के ज़ाती काम तो आप करवाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके चर्चे होते हैं, वहाँ पर आपकी वाह वाह होती है, लेकिन जो ये अदारे होते हैं तमाम लोगों के मुश्तरका होते हैं, इसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती। तो इन अदारों की तरफ तवज्जो दें। यहाँ पर कोई करोड़ों रुपए का
लागत नहीं आती। लाखों रुपए में ये जो काम इन्होंने बताए हैं, बच्चियों ने जो तवज्जो दिलवाई है, वो हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये चंद दिनों की बात है और ये इस स्कूल की, इस तालीमी इदारे की जो हालत है वो बदल सकती है। और जो लोग हैं फिर अपनी बच्चियों को दूर दराज भेजने के बजाय इस गवर्नमेंट के अदारे में भेजेंगे और यहाँ पर बेहतर तालीम दी जाएगी। यकीनन जितने भी देखने और सुनने वाले साहिब इस्तात लोग हैं, उम्मीद है कि वो ये वीडियो देखने के बाद अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इस तालीमी इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और इस तालीमी इदारे के लिए जो मेन ज़रूरत है, गेट और चारदीवारी और जो कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की कमी है और जो डेस्क वगैरह है, फर्नीचर की कमी है, उसको दूर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।